अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। आज हम गुफ्तगू करेंगे माहौलियात के हवाले से। इमरान खान की हुकूमत में आने से कबल भी ये दावे किए थे और अब भी ये दावा करते हैं कि माहौलियात और कुदरती हुस्न और फितरत के सिलसिले में वो अपना रोल अदा करते रहेंगे। लेकिन अमली तौर पर क्या हो रहा है उसका अंदाज़ा तो हमें इन हकीकतों से लग जाता है। इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अक्सर इलाके अरब ममालिक के शहजादों के लिए शिकार गाह बने हुए हैं और वो शिकार काय का कर रहे हैं, एक ऐसे स्पीशी का जिसको इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड करार दिया गया है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान कितने ही ट्रीटीज़ का सिग्नेटरी है, लेकिन उसके बावजूद वो वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट अदरवाइज़ तो ये जो डिवोल्यूशन था उसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हो गए थे, लेकिन ये इस स्पीशी को ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के भी फॉरेन मिनिस्ट्री के तहवील में दिया गया है। उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। उसके नतीजे में इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये ख़बरें हैं कि वो ख़ुद शिकायतें करते फिरते हैं कि दो ममालिक हैं जो अरब ममालिक हैं वो उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और PDM को उनकी हिमायत हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ ख़ुद इमरान खान अब दुबई, बहरीन, कतर और कई ममालिक के शहजादों, हुक्मरानों, अमीरों, शेखों को शिकार के परमिट्स जारी कर रहे हैं कि वो आके तलूर के शिकार करें। और इस सिलसिले में दुनिया भर की तनकीद पाकिस्तान पर होती रहती है कि आप सिग्नेटरी हैं, प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ का आप शिकार नहीं करवा सकते, लेकिन ये करवा रहे हैं। मैं आज आपसे कुछ तफसील शेयर करूंगा कौन कौन से इलाके हैं। बलूचिस्तान के मूसा खैल से, पंजाब के झंग से, खुशाब से, सिंध के मलीर से, सिंध के जामशोरों से, सिंध के हर एक इलाके में, पाकिस्तान के हर एक इलाके में ये इस किस्म के शयूख और अमीरों को ये इजाज़त दी गई कि आप जाएं और जाके तलूर का शिकार करें। और फिर वो जो कुछ तलूर के शिकार के नाम पे होता है उस सिलसिले में तो हम आपसे पहले एक व्लॉग में बात कर चुके हैं, लेकिन बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो गुफ्तगू ये है कि इमरान खान साहब बज़ाहिर तो ये शिकायतें कर रहे हैं, पता नहीं ये वो शिकायतों का इजाला है या कुछ है कि दो अरब ममालिक हैं जो PDM के पीछे हैं, जो उनकी हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं। मैं उनको जानता हूँ, लेकिन ख़ुद से ये कोशिश कर रहे हैं कि अरब ममालिक से ताल्लुकात ठीक करें। लेकिन ताल्लुकात ठीक करने की सूरत हाल तो ये है कि सऊदी अरब और UAE इनके ऊपर जो प्रेशर्स हैं वो आपको पता है। बिलाखिर UAE ने तो हमारे वर्कर्स के वीज़े भी बंद कर दिए हैं और सऊदी अरब की फरमाइश मुबैना तौर पर यह है कि इसराइल को हम तस्लीम कर लें और वरना हमसे पैसे जो कर्ज़े दिया हुआ था वो हमने किसी और जगह से, चीन से कर्ज़ा लेके पैसे वापस किए हैं। $1 बिलियन वापस किए हैं, $1 बिलियन अभी वापस करने हैं। लेकिन इस दरमियान इमरान खान गालिबन दूसरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इंसानी फितरत में जो कमज़ोरियाँ हैं उनका फ़ायदा उठाया जाए और उस तरीके से अपने लिए भी कुछ सहारा लिया जाए, अपनी हुकूमत को भी सहारा दिया जाए और फिर नाम तो ज़ाहिर है कौमी मफाद ही होगा। मैं उसी सिलसिले में पाकिस्तान भर को तकरीबन शिकार गाह में तब्दील किया गया है। आप जाएं इस वक्त सिंध के सहराओं में, बलूचिस्तान के सहराओं में, पंजाब के सहराओं में आपको अरब शयूख और उनकी अरबी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ भागती दौड़ती नज़र आएंगी। ये सब शिकार करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, तलूर के शिकार, और वो हमारी हुकूमतों ने खुद दी है इजाज़त। मैं सिर्फ कुछ आपसे तफसील पहले भी शेयर कर चुका हूँ, उनका जिक्र आज नहीं करूँगा। दुबई के हुक्मरान थर डेजर्ट में पहुँचे हुए हैं, उनका जिक्र आज हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ चीज़ें अभी रिसेंटली 1-2 दिन में जो मैंने मालूमात इकट्ठे की हैं, हमारे ज़राए से जो मालूमात इकट्ठे की हैं, वो बड़ी होशरुबा किस्म की मालूमात हैं कि
शिकार कौन कौन से इलाकों में होता है, क्या क्या उसके लिए जतन किए जाते हैं। जिन इलाकों में शिकार होगा वहाँ के MPs MNs बासर लोग ये अरब शयूख की मेज़बान बनेंगे। ये अपने इलाके की प्रोटेक्शन के लिए नहीं करेंगे, उनके मेज़बान बनेंगी, उनके होस्ट बनेंगे उनसे, क्योंकि उनको फ़ायदा पहुँचता है, उनको गाड़ियाँ मिलती हैं बाद में जब यहाँ से वो खुद उधर जाते हैं तो उनके वो होस्ट बनते हैं। ये एक सिलसिला है। मैं आपसे सिर्फ ये शेयर कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ सूरत हाल ये बनी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि UAE का जो रूलिंग फैमिली है उसके 11 अरकान को इस वक्त जो है वो मिली हैं परमिट्स। और इस सिलसिले में वो जो एक जहाज़ है जो है टर्की में बात पहले कर चुका था, लेकिन वो अब जहाज़ पहुँचा है कहाँ, चागी में, दालबदीन एयरपोर्ट में पहुँचा है। और शेख सलमान बिन तहनून बिन मोहम्मद अल नहयान मौजूद थे और वो दुबई के हुक्मरान हैं और चागी एयरबेस से वो निकले हैं और वो आगे दालबदीन कैंप पे जाके गए हैं। वहाँ सालार संजरानी साहब हैं, हमारे सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के भाई, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। ये एक सूरत हाल थी। वफाकी हुकूमत ने फिर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद और उनके ख़ानदान के 14 अफराद को भी शिकार के परमिट्स जारी किए हैं, और जिनमें कतर के अमीर का वालिद साहब भी मौजूद हैं, भाई भी हैं, कतर के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, एक एडवाइज़र हैं और साबिक वज़ीर आज़म के भाई हैं। अब वो जो हैं वो 5 ये सूरत हाल ये है कि आम तौर पर पाकिस्तानी कागज़ जो है जो अगर निकले तो हफ्ते और 15 दिन और महीने और बरस लग जाते हैं, लेकिन 5 दिन में ये कागज़ कार्रवाई का सारा अमल मुकम्मल हुआ और वो परमिशन उनको मिल गई है। और ये परमिशन जो है फॉरेन मिनिस्ट्री में एक डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, उन्होंने खुद वो दी और किसी तरीके से कतर के एम्बेसी में जाके पहुंचाई है। और वो इस वक्त कतर के जो अमीर हैं शेख तमीम बिन हमाद अल सानी, वो पंजाब के झंग वाले इलाके में थे, और उनको ये जो सिर्फ जंग वाला इलाका नहीं दिया गया, मटियारी और कश्मीर सिंध के इलाके भी दिए गए। पंजाब में अभी वो पहुंचे नहीं थे, लेकिन ये इनको इलाके दिए गए। लेकिन उनको फिर एक और भी इलाके की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए ये इलाके कम पड़ेंगे। तो उसके बाद ये हुआ कि थरपारकर इस्लाम कोट तहसील और डीपलो तहसील जो है, ये दोनों इंडियन बॉर्डर के इलाके में है, करीब हैं, वो भी उनके दिए हैं। अमीर जो कतर है उनके वालिद साहब जो हैं खलीफा हमाद बिन सानी, उनको फोर्ट अब्बास का इलाका दिया गया था, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। फोर्ट अब्बास पंजाब में है, तो फिर उनको एक और इलाका खुशाब का दिया गया, जहाँ पहले ही शेख जासिम बिन फैसल बिन कासिम बिन फैसल सानी बैठे थे, उनको वहाँ से बेदखल किया गया और वो ये इलाका जो है उनके हवाले किया गया। अमीर के भाई हैं शेख जासिम बिन हमादुल सानी, उनको बलूचिस्तान का इलाका है मूसा खेल का दरोग तहसील, वो दिया गया है। और फिर कतरी प्राइम मिनिस्टर हैं उन शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज़, उनको जेकबाबाद ज़िले में शिकार करने की इजाज़त दी गई है। अमीर हैं उनके जो शेख मोहम्मद बिन खलीफा अल सानी हैं, उनको लोरालाई का ज़िला दिया गया है। वज़ीर आज़म के भाई हैं अमीर, मतलब उनके वज़ीर आज़म के भाई हैं शेख फलाह बिन जासिम बिन जाबरुल सानी, और उनका एक बेटा है, उनका एक अजीज़ है, उनको फिर जो है वो झल बक्सी बलूचिस्तान वाला इलाका दिया गया है। शेख फैसल बिन नसीर बिन हमादुल सानी हैं, उनको किला सैफुल्ला का इलाका बलूचिस्तान में दिया गया है। उसके अलावा तुरबत, केच, दादू, डेरा बुगटी, नसीराबाद, दादू शहर, मलिर ज़िला, मलिर कैंट के अलावा हैदराबाद का इलाका, ये सब इलाके दिए गए हैं शिकार के लिए कि ये अरब शयूख जो है वो यहाँ आएँ और वो शिकार करेंगे। अब मसला ये है कि ये इतनी बड़ी तादाद में शयूख हर मरतबा आते हैं, लेकिन इस मरतबा ज़्यादा ही कुछ नज़र आ रहा है। तो कई लोग इसको जोड़ रहे हैं इस हवाले से कि इमरान खान की हुकूमत पिछले कई दिनों से जो अरब, ख़ास तौर पर अरब ममालिक से ताल्लुकात उनके बिगड़ रहे थे, तो उनको ठीक करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए भी ये तलूर के शिकार को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो नाराज़गियाँ हुई हैं उनको अरब शयूख बहरहाल अपनी ज़ाती जो शिकार हैं और शौक़ हैं उनके सिलसिले में बड़े सेंसिटिव होते हैं। उनकी तीमारदारी अच्छी करने से शायद ये समझा जा रहा है कि किसी तरीके से
जो सपोर्ट पीडीएम को मिली हुई है उसको रोका जा सकता है। गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।